ओम शांति। 11/8/2026। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा करते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। यह है ज्ञान के बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। हैं ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए। जहां देखें कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं। महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। क्या बताया? दुनिया के मनुष्य भले हैं भपके वाले, और जोड़ा किसको? भपके के साथ। जबकि साधु सन्यासियों की महिमा ही क्यों होती है? क्योंकि सब छोड़ छाड़ के सन्यास लेते हैं, त्याग करते हैं, तो उनके त्याग की वजह से उनको साधु कहा जाता है कि ये साधना करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि ये भल मनुष्य हैं, लेकिन कैसे हैं? भपके वाले हैं बहुत, लेकिन है पत्थर बुद्धि। तो इन साधु नाम वालों का, जिनका केवल नाम है, कर्म नहीं है, साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सद्गति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे।
यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना या श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो कुछ भी देखने में आता है इन सबसे तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ तो एक भी हो न सके। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिखती है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। यह है मुख्य पहला गुण, संपूर्ण निर्विकारी। तो पांचों ही विकार चले गए और फिर बाबा ने क्या कहा, जितना जितना निराकारी उतना ही निर्विकारी और निरहंकारी स्वतः बनेंगे। तो ये हो गया पहला पहला दिव्य गुण। जहां जहां तुम देखेंगे, जहां तहां तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सतयुग में है ही पवित्र तो वहां मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़े ही किसको पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना, भगवानुवाच जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। कारण क्या हुआ? स्वर्ग में सभी, यहाँ भी ब्रदर्स हैं, वहां भी ब्रदर्स हैं। यहाँ भी तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है आपस में भाई भाई, लेकिन यहाँ दुखी क्यों है? वहां किस स्वरूप में भाई भाई थे? अपने आत्मिक स्वरूप में, कि आत्मा होने के नाते हम आपस में भाई भाई हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं, सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। इसमें ही मेहनत है, मासी का घर नहीं है। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं। संस्कारों अनुसार लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है।
वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, तो अनकॉमन क्या हो गया? अभी तो बताया। योग अग्नि स्वरूप, योग तो कॉमन अक्षर है। वो लोग योग सिखाते हैं, योग अग्नि बोलते हैं क्या? जब वो योग ज्वाला स्वरूप धारण कर ले, याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग तो कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम बताते हो गीता का भगवान किसको? शिव बाबा को। तो बिंदी को तो स्वीकार भी कर लेते हैं, निराकार को मानते हैं, लेकिन वो निराकार कहता है मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम भी है रूप भी है। तो जब ये समझाते हो तो क्या कहते हैं? ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है, पहचान ना होने का कारण। जितना उनको वर्षा लेना है वहीं तक की उनको पहचान होती है। पहले तो जब यह समझें कि बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आना भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं समझते, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई। जिन बीके, तो बहुत बड़ा परिवार है बीके का तो, और जिनको बाप से वर्षा मिला होगा पहले पहले, जो बाप में संस्कार है, क्या बताया? वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इस पूरे झाड़ को जानने वाला है, पतितों को पावन बनाने वाला है, तो उसमें ये संस्कार है। तो बनने वालों में भी तो संस्कार रहे होंगे ना। वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो। बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। डाढ़े से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। बाबा ने तो कह दिया था कि शालिग्रामों को बाबा कोई रचते थोड़े ही हैं, वो तो सदा ही होते हैं। आत्मा अर्थात शालिग्राम, तो आत्मा को रचना नहीं होता। लेकिन यहाँ बोला प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं। कौन सी रचना होती है वो? एक तो हो गई कुक वंशावली और दूसरी होती है मुख वंशावली रचना। तो वह क्रिएटर ठहरा, माना मुख से तो ज्ञान पहले भी दिया, बाद में भी दिया, लेकिन कोई हदों में फंस गए, देह में फंस गए, और कोई आत्मा बने। तो आत्मा को अपना रियलाइजेशन हो जाना, ये तो जानते तो सभी ब्राह्मण हैं, ये तो सबने सुना कि हम आत्मा हैं। झाड़ 5000 वर्ष का ये चक्कर है, इसमें हम ऐसे ऐसे जन्म लेते हैं, ये तो सभी ने जाना। शिव बाबा रचना रचते हैं, अर्थात शिव बाबा का कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। तो जो पावन बनने वाली आत्माएं हैं, पहले पहले कैसे पावन होंगी? पहले पहले तो मन बुद्धि से, क्योंकि रूहानी बाप को रूहानी बच्चों को पढ़ाना है, तो बाप आकर बच्चों को रियलाइज कराते हैं। एक तो हो गया समझ देना कि तुम आत्मा हो, दूसरा है रियलाइज कराना कि हम आत्मा है। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो यह फैमिली हुई ना।
बाप, बच्चे, बच्चियां और दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रचयिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं। बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना मनमना भव, अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी। पहले पहले वारी जाना स्थूल समर्पण होता है, तो देह को छोड़, अर्थात फिर देह को अपने हिसाब से तो नहीं चला सकते। मालूम है कि अर्पण हो गए तो देह किसको दे दी? बाप को दे दी। तो हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चलेंगी। फिर उसके बाद भी बोला था ना कि मरते हैं, कोई मरते हैं तो क्या करते हैं? दिया जलाते हैं, उसमें घृत डालना पड़ता है, कहीं इनकी आत्मा भटक ना जाए। तो मर तो गए, पुरानी दुनिया से देह के संबंधियों को त्याग दिया, लेकिन मरने के बाद भी भटकते भी तो है ना। बुद्धि वहीं वहीं भटकती रहे उन्हीं देहधारियों में जिनको त्याग कर दिया। तो क्या कहें, भटकने वाले तो वो भटके ना, उसके लिए आप क्या करते हो? क्या करते हो? बुद्धि बाहर ना भटके उसके लिए क्या करते हो? कुछ नहीं करते, तो भटकती रहती है। फिर मरने के बाद मर तो गए ना, कि अभी निश्चय नहीं कि फिर ना जिंदा हो जाए पुरानी दुनिया में जाके, ऐसा लगता है। तो उसके लिए क्या करना पड़े? दीपक में निरंतर घृत डालना पड़े। और कल मुरली में क्या बोला था? याद ही घृत का काम करती है। ऐसा नहीं बोला ज्ञान और योग का घृत है, याद ही घृत का काम करती है। और उसमें भी बाबा ने कहा मिक्स चैरिटी वाली याद है तो घी नहीं है। कौन सा दीपक है? तेल का दीपक है। तेल डालने से भी दीपक जलता है कि बुझ जाता है? लेकिन जो बहुत रॉयल होते हैं, साहूकार होते हैं, बड़े परिवारों के, वो क्या करते हैं? घी के दीपक जलाते हैं। तो हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। पहले तो हद के जो दैहिक दुनिया थी उसको छोड़ा, और फिर जिस देह में हम रह रहे हैं इसका अटैचमेंट छोड़ दिया, आत्मा डिटैच हो गई और हम आप तक पहुंच गए। तो फिर बेहद में यात्रा की। आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। टाइम लगता है, पहले एग्रीमेंट होता है, समझ बैठती है, फिर इंगेजमेंट, और फिर उसके बाद संपूर्ण समर्पण। यह शिव साजन भी कहते हैं हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं। उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं कि इनके साथ हम लड़ेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या है, बाबा ने बताया था ना पीछे, कि भले मनुष्य भपके वाले कितने भी हैं, उन साधु नाम वालों का भी तुमको उद्धार करना है। और भीष्म पितामह जैसों के लिए क्या बोला? छोटी छोटी कुमारियां इनको बाण मारेंगी। कौन से बाण मारेंगी? वो तो ऑलरेडी इतने विद्वान है, तो क्या बाण मारेंगे उनको? अरे ये जो आप छोटी छोटी ये थोड़ी थोड़ी बूंदें इकट्ठे करते हो, जब वो अपना थर्मामीटर चेक करेंगे 8-10 सेकेंड, 15-20 सेकेंड, तो उनके पास वो भी नहीं होगा। तो छोटे हो गए या बड़े बड़े विद्वान कहलाए? है ना, बुद्धि में ज्ञान होना और आपके जीवन में होना अंतर है ना उसमें। तो कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। सर्विस पर चक्कर लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं।
बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो। सोचो, साधु हैं साधना करने वाले, कुछ ना कुछ सत्य में टिकने वाले हैं तो संत कहलाते हैं। तीसरे महात्मा, इनके लिए भी बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये भी देवताओं के आगे जाकर क्या मांगते रहते हैं। जब सब कुछ छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, उसके बाद भी क्या करते हैं? देवताओं के मंदिरों में जाके उनसे शांति मांगते रहते हैं। परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी, जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं। वह तो जैसे खाली बादल है। सीजन आया, सीजन होता है ना बादल भरने का भी। पूरा साल थोड़ी ना बादल भरते रहते हैं, एक सीजन होता है। उस समय बादल आते हैं और सागर से क्या लेते हैं? उस अग्नि के द्वारा वो भरते हैं, योग बल से वो खींचते हैं। सागर का जल तो खारा है, लेकिन जब योग बल धारण करते हैं तो आपकी बुद्धि में कैसा धारण होता है? मीठा। इसलिए जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल कैसा होता है? खारा या मीठा? मीठा होता है, जबकि वो आया कहाँ से? सागर में से आया, और सागर का जल खारा। लेकिन योग की कमाल है, योग बल से क्या हो गया? फिल्टर हो गया। वो तो फिल्टर होके बुद्धि में आया। तो ये इतनी मुरली है, मुरली में इतना सारा डमरू है, विस्तार है। तो जो है तो ज्ञान सागर ना, कितना विस्तार किया। लेकिन जब योग बल वाली आत्माओं ने खींचा उसमें से, तो उनकी बुद्धि में क्या आया? ज्ञान के सागर के बाद कौन सा सागर आया? पवित्रता का सागर आया ना। खींचा कहाँ से? वो सार कहाँ से खींचा? उसी ज्ञान सागर में से खींचा। तो जिनका बाप से योग नहीं, वो कैसे बादल हैं? खाली बादल हैं। और बरसना कैसे है यहाँ पे? बाबा कह रहे थे ना पीछे कि कोई कोई बादल बरसते ही नहीं, तो जैसे कोई काम के ही नहीं, बरसना चाहिए। तो बरसना कैसे होता है? थोड़ा थोड़ा जल किसी को देते हैं। जैसे बारिश होती है तो कैसा होता है? चारों तरफ ब्रॉड रूप की सेवा होती है, या एक एक पौधे को पानी दो तो काम होता है? हाँ, कितनी ब्रॉड रूप में सेवा होती है। ऐसे ही आपके अंदर अगर योग बल भरा हुआ है, तो आप जब सेवा के निमित्त बनते हैं तो आपसे कितनी ब्रॉड रूप की सेवा होती है। वह क्या करेंगे? माना जिनमें योग नहीं है, बाबा को इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये क्या सेवा करेंगे। यह तो जानते हो पढ़े हुए के आगे अनपढ़ बरी ढोएंगे। बात हो रही है बाप से योग की, और क्या कह रहे हैं? पढ़े हुए और अनपढ़। हम तो समझते हैं पढ़ा हुआ और अनपढ़ ज्ञान की बात होती है। बाबा क्या कह रहे हैं? जिनमें योग नहीं है, वो उनको क्या बता दिया? अनपढ़ हैं। जैसे कि ये क्या सेवा करेंगे? हर एक खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं, तो वो बादल ही क्या काम का? हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। अगर वो नशा कायम हो गया, फालतू देह अभिमान किसको बोलते हैं? ये जो अभी पॉइंट चल रहे हैं, इनको जोड़ के समझो क्या बोल रहे हैं बाबा। बादलों को धिक्कारा भी तब ना कि जब इनका योग ही नहीं है, तो कैसे बादल है? खाली बादल है, लेकिन फालतू नशा किस बात का है? ज्ञान का नशा है। तो हमेशा के लिए पद गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए। हमको हॉल दो जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते, वह थोड़े ही समझा सकेंगे। ये नई बात आ गई। पीछे क्या बोल रहे थे? शिव बाबा क्या कह रहे थे? अरे अभी तो बोला, जिनका बाप से योग ही नहीं है, वो तो खाली बादल हो गए। और यहाँ ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं? जो भाषण ही नहीं जानते, वह थोड़े ही समझा सकेंगे। और पीछे उन्होंने बोला, जिनका बाप से योग नहीं है, वो बादल क्या सेवा करेंगे? माना योग के आधार से सेवा, और यहाँ भाषण के आधार से। क्योंकि बोला ना, बाबा को सर्विस का कितना शौक है, शिव बाबा को थोड़ी है सर्विस का शौक। बाबा तो कौन सी सर्विस के लिए आए? तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। ऊंच पद पा न सकें, वह पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के दिगर
भारत का व दुनिया का कल्याण हो नहीं सकता। एजुकेशन है मुख्य। लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया है। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं, माना यहाँ पढ़ रहे हैं और अगला जन्म में क्या होगा। लक्ष्मी नारायण अभी एजुकेशन ले रहे हैं, बोला ना, अगले जन्म में क्या सीखेंगे, राजयोग सीखेंगे। माना अभी ज्ञान की सब्जेक्ट है, जो जितनी भी समझ है भावनाओं के आधार से, लेकिन आगे चलकर आगे जन्म में ये सीखे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे, यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है। साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है, इसमें डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए। चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो हैं नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे कि जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। ये निशानी है तुम्हारे बालिग होने की। जब बालिग हो गए तो फिर झुटके नहीं, क्या बोला, क्या बंद हो जाएंगे, गुटखा। गुटखा कैसे खाते हैं, अभी भी निश्चय निश्चय आता रहता है। वाह। और कौन सा गुटखा, कोई गुटखा नहीं खाते। गुटखा खाना होता क्या है, तो हमें पता चले जब वो गुटखा बंद हो तो अब हम बालिग हो गए। ये तो झुटका कहलाता है। अभी तक यही नहीं पता झुटका और गुटखा में अंतर क्या है। गुटके कौन से खाते हैं, संकल्प विकल्पों के गुटके खाना, माना हमारी जो यात्रा है उसमें तो परमिशन ही नहीं है ना विकल्पों की, व्यर्थ संकल्पों की। लेकिन अपने तरह के कोई संकल्प होते हैं जिनको हम चलने देते हैं, या जो परचिंतन कभी हो गया तो किसी के प्रति कोई भाव बैठता है तो हम पूरा संकल्प करने के बाद फिर ब्रेक लगाते हैं। पहले पूरा सोच लेते हैं ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसने ऐसे किया, पूरा कहानी बन गई, और उसके बाद फिर फुल स्टॉप। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, व्यर्थ की बातों में समय देने के बाद फिर तुम समर्थ में टिकना चाहते हो, कैसे होगा। पहले तो तुमने एनर्जी कहाँ दे दी सारी। किसी भी चीज को बनाने के लिए एनर्जी लगती है कि नहीं, कोई भी चीज के लिए, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, क्रिएट करने में, रचना करने में ऊर्जा लगती है। संकल्प ही तो ऊर्जा है। आपको क्या लगता है व्यर्थ संकल्प हम कर लेते हैं उसमें ऊर्जा नहीं खर्च होती। आपको निसंकल्प की मेहनत समझ आती है, लेकिन व्यर्थ संकल्प में तो क्षरण हो रहा है ना। कोई चीज ऊपर से नीचे फेंको तो कोई मेहनत है, और नीचे से उठा के ऊपर लाओ तो कितनी मेहनत लगती है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना। और सीढ़ियों से ऐसे ही लुढ़का दो, लुढ़कती चली जाएगी। तो क्षरण होने में पता नहीं पड़ता कि एनर्जी कितनी हमारी चली जाती है। किसमें, गुटखा खाने में। व्यर्थ संकल्प अपने तरह के हैं, वो अनुमान है अपने तरह का, पता नहीं आप जो सोच रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तक किसी बात का पूरा पता ना हो तो संकल्प भी नहीं चलाना चाहिए। बाबा को क्या अंदर ही अंदर मनसा में चला रहे हैं, उससे हम कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, किसी को झापड़ थोड़ी मार दिया कि आपने ऐसा क्यों किया। अंदर ही अंदर हम अपना एक जजमेंट बिठा रहे हैं, इसके लिए एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि फलानी आत्मा ने ऐसा किया, ये ऐसी है बाबा। तो बाबा ने तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं, बल्कि आपने खुद को ये सर्टिफिकेट दे दिया। कोई भी आत्मा जब अशुभ सोचती है या अशुभ बोलती है तो कितनी अच्छी लाइन आती है कि वो ये नहीं बताती कि आप कितने बुरे हो। किसी ने आपको बोल दिया कि आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, उससे रिजल्ट क्या, उसको तो ये लग रहा है मैंने सामने वाले को बताया कि आप ऐसे हो। वास्तव में हुआ क्या है, उसने अपना सबूत दिया है कि मैं इतना गलत भी सोच सकता हूँ किसी के लिए। पता नहीं सामने वाले के अंदर क्या है, आपको दिखाई देता है। आपको उसका स्थूल कर्म दिखाई दिया, उसके बाद उसका रियलाइजेशन आपको दिखाई दिया। तो अच्छा अच्छा तो दिखाई नहीं दिया, तो आपने एक रिजल्ट निकाल ली कि ये ऐसा ही है। तो आपने क्या रिजल्ट निकाली, उसकी निकाली या खुद की निकाली।
किसकी निकाली? खुद की निकाली कि मैं देखो कैसा कैसा भी सोच सकता हूँ। और कहाँ ऐसी आत्मा है जो कैसा भी अपकारी हो उसके लिए भी शुभ सोच पाए। तो खुशी किसको होगी? पहले पहले खुद को खुशी होती है कि देखो ऐसी विपरीत परिस्थिति थी, हम पॉजिटिव सोच पाए। ऐसा नहीं, हमने मेहनत की। पॉजिटिव सोचना भी कोई मासी का घर है क्या? नेगेटिव में तो ऐसे बहते चले जाते हैं नीचे, हमसे कितने भी संकल्प करवा लो, क्योंकि इतना कुछ भरा पड़ा है अंदर, तो निकले ना वो। तो पूरी कथा लिख सकते हैं हम। अभी बोलो कि एक एक के लिए लिखो ये क्या क्या गलतियां करता है, तो लिख पाओगे? आप लोग लिख पाओगे? गलतियों की एक पूरी रिपोर्ट एक एक की। और अच्छाई की रिपोर्ट बोलो तो लिख पाओगे? क्या ज्यादा लिख पाओगे आप? अरे ये बहुत बड़ा सवाल आ गया एग्जाम में। ज्यादा क्या लिख पाओगे? जो चलता होगा ज्यादा वो ही लिखोगे ना, जो है ही नहीं मन में वो कैसे लिखोगे? तो मन में आप अपना जानते हो ना, मेरे मन में सबके लिए बहुत सारा पॉजिटिव भरा हुआ है कि नेगेटिव के लिए जगह ही नहीं है। भले सामने वाले में वो विशेषता ना भी हो, मान लो जैसे आप आत्मा एकदम से बन गए क्या? आप इमर्ज कर करके तो आत्मा बन रहे हो। स्वरूप इमर्ज हो रहा है ना धीरे धीरे। किस आधार से? केवल एक कल्पना करते हो कि मैं एक आत्मा हूँ। तो पॉजिटिविटी की कल्पना नहीं की जा सकती कि फलानी आत्मा तो ये बहुत अच्छी है, ये तो ऐसे करती है, भक्ति मार्ग लगता है ना। ऐसा कैसे सोचें? जो दिख रहा है वो कैसे ना देखें? तो अपना देहभान भी तो दिख रहा है, फिर भी तो बार बार सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ। छोड़ दो ना उसको। चिंतन जब आपको दिख ही नहीं रही, सालों से कोई अनुभव ही नहीं हुआ कि मैं आत्मा हूँ, तो क्यों बिंदी के पीछे पड़े हो? पड़े हो ना इसलिए जानते हो कि इससे ही मेरा फायदा होगा। ये जो लीकेज है इसको बंद करने के लिए क्या करें? कोई ऐसा चित्र बना लें जिसके प्रति विशेष खराब भाव आता है कि नहीं, इसमें ये जो विशेषता है ये सबसे सुंदर है, इस आधार से इसकी सुंदरता को मुझे देखना है। तो इमर्ज करते करते क्या होगा? आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अच्छा अच्छा सोचने की, स्वरूप ही बन जाएगा। हैरानी होगी आपको खुद ही कि ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे आत्मा इमर्ज हो रही है, जैसे ये शुभ चिंतन या शुभ भावना, इनका भी अभ्यास करना पड़ता है। तो बाबा समझे जबकि बालिग हो गए। बालिग माना क्या होता है? बालिग मतलब पता है क्या होता है? ये भी नहीं पता? अरे क्या? बुजुर्ग? बालिग माना क्या? हाँ, माना 18 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि हाँ अब ये बालिग हो गए। तो गुटखा क्यों खाना चाहिए? कह सकते हैं हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है नशा नहीं चढ़ता। बाबा को वंडर लगता है कि नशा नहीं चढ़ता, इसीलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। रजो बुद्धि और उससे नीचे कौन सी होती है? तमो। तमो रजो। नशा कब चढ़ेगा? इससे ऊपर सतो, या रजो का भी एकदम आदि कहो, इसकी भी एकदम सतो प्रधान था। चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, बहुत डिससर्विस, परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। नॉलेज का भी घमंड है, फिर डिससर्विस भी। एक तो चोरी ऊपर से, सीना चोरी। नॉलेज किसकी है? कोई भी चीज का जब भी हमें उल्टा नशा चढ़ता है तो चिंतन क्या करना चाहिए? ऐसे तो थोड़ी कि बाबा जिनको बोल रहे हैं उनको ही बोल रहे हैं। हर चीज कहाँ ढूंढनी चाहिए? अपने अंदर ढूंढनी चाहिए ना। तो क्या कहा? नॉलेज का घमंड बहुत है, तो हमारे पास भी जो चीज हमारी नहीं है, हमको कहीं से मिली है, जो भी है, किसी को अपने रूप का गुमान होता है, किसी को अपने पढ़ाई का, किसी को वो पढ़ाई किसने पढ़ाई? किसी टीचर ने पढ़ाई ना। अगर माँ बाप ने स्कूल में नहीं बिठाया होता तो जानते क्या? किसी को अपने ज्यादा जानने का, इंग्लिश बोलते हैं उसका भी नशा रहता है। कितने हद की बातें हैं। माँ बाप ने स्कूल में बिठाया, टीचर ने पढ़ाया और इनको याद हो गया। अगर टीचर इनको तमिल पढ़ाता तो तमिल याद हो जाती। जो आपको पढ़ाया जाता तो आपके ऊपर वो डाला गया है, आपकी अपनी कोई क्रिएशन नहीं है। नशा कब हो? अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो ये सब अभी तक की जो प्राप्तियां ये अपनी है क्या? जो भी आपने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया उस अनुसार आपको एक व्यवस्था मिल गई। अब इस व्यवस्था में आपको चांस मिला, अपनी घोट तो नशा चढ़े। ये पॉइंट में टिकना कुछ कुछ सेकंड, ये है आपका अपना। क्योंकि ये आत्मा से कनेक्टेड है, बाकी चीजें तो किससे कनेक्टेड है? कोई धनवान परिवार में आपका जन्म हो गया तो उसमें आपकी क्या बड़ी बात है? आपने कमाया क्या धन? जिन्होंने कमाया हो उनकी बात है, आपको सिर्फ वहां जन्म मिला है। तो जो अपना है ही नहीं, अपनी क्रिएशन ही नहीं है, तो उसका क्या नशा? ये देह भी तो किसी से मिली है ना। देह का भी नाम किसी और से मिला, पढ़ाई भी किसी और ने पढ़ाई, और नशा किसका रहता है?
अपनी देह का, अपनी पढ़ाई का, अपने पैसे का, कमाई का, जिसमें से कुछ भी अपना नहीं है। अब आप समझ रहे हो जब उस कर्तव्य पे उतरे हो कि अपना क्या है, अपना क्या है आपकी कमाई, जो आप कह सकते हो ये मैंने कमाया है। ये जो आत्मा के एकदम नीचे गिर गई आत्मा, भगवान ने समझ तो सबको दे दी। अब आप जो मेहनत कर रहे हो उस आत्मा को पतन से उत्थान में ले जाने के लिए, भ्रुकुटी में टिकाने के लिए, तो ये कहें कि हाँ ये है आपकी एक्चुअल समझ। जब तक आप जानते ही नहीं थे कि मैं कौन हूँ, उल्टा देह भान लेके मैं के साथ चल रहे थे, तो नीचे ही गिरे। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, नॉलेज का घमंड होगा तो डिससर्विस कैसी करेंगे, कैसी डिससर्विस करेंगे। घमंड तो उनके अपने अंदर है ना, उससे होगा क्या, क्या लगता है आपको। जब नॉलेज का घमंड होता है, घमंड क्या करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है। बाबा ने पीछे भी बोला गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है या श्री कृष्ण है, लेकिन समझाओ कैसे, युक्ति से। ऐसे नहीं श्री कृष्ण तो बच्चा है, वो तो बच्चा बुद्धि है, जैसे एडवांस में कहते हैं ना, वो तो रचना है, वो तो 4.5 लाख के भी पीछे की आत्मा है, एकदम पीछे धकेल देते हैं। तो कैसा है उनको, अपनी नॉलेज का नशा है। तो घमंड ना हो, ये हमको कहाँ से मिला है, कैसे हमने जीवन में धारण किया। अगर घमंड से देते हैं तो सामने वाले की आगे वो सुनना ही नहीं चाहेगा आपका अनुभव, क्योंकि आपकी वाचा में घमंड दिखाई कहाँ से देता है। मनसा में क्या बनना है, बोलो, आता है ये फॉर्मूला। मनसा में, मनसा से क्या बना जाता है, आत्मा बना जाता है। तो मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी। आपके अंदर अहंकार है, पता कैसे चलेगा, आपकी वाचा से। और ज्ञान दोगे, अनुभव सुनाओगे तो भी कहाँ से निकलेगा, तो वाचा से ही डिससर्विस हो गई। आगे अनुभव जो आप बताने वो तो सुनेगा ही नहीं ना, क्योंकि नॉलेज आपकी वाचा में घमंड इतना है, एहसास तो होता है ना उसका। तो कहा यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बुद्धि का नशा है ना, राहु के पास क्या है, मुंडा ही तो है केवल। बृहस्पति की दशा होकर राहु की बैठ जाती है, माना इनके ऊपर बृहस्पति की दशा थी, सोचो कितनी बड़ी बात है, कहाँ की बात हो गई है। जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी, उसके बाद उस नॉलेज का, जो नई नॉलेज है इतनी सुंदर है, जो किसी को नहीं पता, तो नशा चढ़ेगा ना। केवल मुझे पता है, इसी का नशा रहता है। पता है तो उससे हुआ क्या, कहाँ जाना है, किस पते पे जाना है, उस पते को जान लिया जिस पते पे वो बैठा है, जो कहता है कि तुम यहाँ यहाँ तक पहुंचोगे तो मैं तुमको रिसीव करूंगा, तो एड्रेस मिल गया। कितनी बड़ी मिस्ट्री है वो। तो बृहस्पति की दशा थी, फिर वो उतर कर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है। क्यों, एकदम से इनकी बात करते करते बच्चों के पास क्यों आ गए। हम तो समझते हैं हमारी बात थोड़ी है ये, कोई ऐसा ही समझा ना आप लोगों ने, ऐसा समझा, नहीं समझा ना। तो क्या कहना चाहते हैं, अभी अभी ग्रहचारी बैठी, अभी अभी गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए। माना ये तूफान तुम्हारे सामने भी आएंगे, इनके सामने भी आए, लेकिन ये तूफान के सामने नतमस्तक हो गए कि हम इस तूफान का सामना नहीं कर सकते। है तो दिए और तूफान की लड़ाई ना, कहाँ तूफान कहाँ दिया। तुम बच्चों को बहुत बहादुर बनना है। ऐसे छोटा सा दीपक है, थोड़ी सी एकाग्रता है इसके पास, घृत भी अल्प थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा। किस आधार से, कि उसको निश्चय है कि मेरा साथी कौन है, भगवान साथी है। पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। कब तक नहीं चढ़ेगा, क्या बताया मुरली में, बता, मुरली में क्या बताया, कैसी बुद्धि है जो नशा नहीं चढ़ता अभी, रजो बुद्धि तक है, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है।
ज्ञान के घमंड में नहीं आना, रूहानी नशे में रहना है। निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान है करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे, पहले करना है फिर कहना है। आसान क्या होता है, दुनिया की रीति क्या होती है, पहले कहना है। ब्राह्मण भी क्या कर रहे हैं इतने समय से, ब्रह्मा बाबा ने ही सिखाया उनको, जाओ बरसो जाके, तुम कुछ करते धरते ही नहीं। और बाबा ने क्या कहा, अरे तुम में योग ही नहीं है, बाप से प्यार ही नहीं है, तो तुम खाली बादल हो, जाओगे भी तो क्या करोगे, थोड़ी सी लहर लहरा के और आ जाओगे, थोड़ी बूंदे टपका के। खाली बादल हो ना, थोड़ी बहुत बूंदे कभी होती है ना बारिश, थोड़ी बूंदे टपकी और बस हुए ही नहीं, थोड़ी जगह पे पानी गिरा फिर हुआ ही। तो ये क्या है, बाबा क्या कह रहे हैं और बाबा दूसरे बाबा क्या कह रहे हैं। तो पहले सदा इस बात का अटेंशन रहे कि पहले करना है और फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है। आसान समझते हैं तो कह देते हैं हम भी ऐसा करेंगे, लेकिन जब करने जाते हैं तो अनुभव होता है कि इसमें कितने विघ्न हैं, परेशानियां हैं। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। ये बहुत बड़ी सजा है। अगर आपने कह दिया और फिर खुद किया नहीं तो आपकी डिससर्विस भी कभी ना कभी, क्या बताया, डिससर्विस हो गई वो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष जरूर होगी। अब आप प्रत्यक्ष होने से ही तो डरते हो कि ज्यादा बोल बोल करने वाले, ज्यादा दिखावा करने वाले किस बात से डरते हैं, क्यों इतनी बोल बोल करते हैं कि हमारा दिख तो नहीं रहा प्रैक्टिकल, लेकिन कम से कम बोल से सामने वाले को पता चले कि हम कितने अनुभवी हैं, हम कितना नॉलेजफुल हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं, कम से कम बोल से। लेकिन बाबा क्या श्राप दे रहे हैं, अगर तुमने नहीं कर पाए प्रैक्टिकल में, या तो बोलो मत, और अगर बोल दिया और नहीं किया तो तुम्हारी डिससर्विस प्रत्यक्ष होगी। जिसको सुनाया है वो तुम्हारे से ज्यादा प्रैक्टिकल कर लेगा और तुम कैसे रह जाओगे, अधूरे रह जाओगे। तो डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कितना बड़ा ये वो है, अटेंशन रखने की बात। अमृत मिला है अमर बनने के लिए, और उसमें अगर होता भी ऐसे ही है ना, विष में कितनी बूंदे अमृत मिलाओ तो वो बन जाएगा अमृत। कितनी प्रैक्टिकल बात है। हद की बात ही ले लो, जहर है उसमें बहुत सारा अमृत मिलाओ तो कोई पी जाएगा उसको, नहीं पिएगा। लेकिन अमृत में एक बूंद विष की पड़ गई तो भी उसको कोई नहीं लेगा। इतना सारा तो अमृत है, लेकिन वो क्या हो गया, विष बन गया। तो ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। इतना बरसना दूसरों को छोड़ो, लेकिन अपने ऊपर अटेंशन दो कि पहले ये बादल भरपूर तो हो जाए। स्लोगन है अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना। यह सबसे बड़ी विशेषता है। अव्यक्त इशारे हैं, जब अपवित्रता अर्थात काम, महाशत्रु, स्वप्न व संकल्प में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। वहां भी ये चांसेस हैं। क्या बोला, सतो प्रधान नहीं बोला, कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना, है ना। वहां भी ये संभावना है कि इतनी सुंदर स्टेज में भी हम अपना घात कर सकते हैं। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना। जितना बाहर की दुनिया को देखते हैं तो दुनिया की प्राप्तियां अलग हैं। आप जो यात्रा कर रहे हो तो आपकी प्राप्ति अलग है। कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है और कोई मजदूर है, दोनों की अपनी अपनी प्राप्ति है ना। और मजदूर ये सोचे ये इतना कमा लेता है, मेरी तो कोई कमाई ही नहीं है ऐसी, टैली कर सकता है। उसने जो मेहनत की है, उसकी जो पढ़ाई है। तो यहाँ आप रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हो, टैली करो अपनी प्राप्तियों को दुनिया से। दुनिया वाले कितने अच्छे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पैसा है, ये है, तो खुश हो पाओगे कभी भी? क्या किया आपने, अपनी जो ओरिजिनल आपको प्राप्तियां हो रही उससे विस्मृत हो गए। सतो प्रधान स्टेज में जा सकते थे, इतना ऊंची आपको समझ मिली थी
कि जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। तामसी बुद्धि है तभी तो तामसी पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं ना। और आप उनकी पदार्थों की प्राप्तियों को देखकर ही क्या टैली कर लो कि हमको क्या मिला आज तक, तो क्या कहें। सतो प्रधान अवस्था से अपना घात किया। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। बहुत ही डराते जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सच्ची डराते तो जाती है। ये जो अभी जो बोला वो तो बहुत शॉकिंग था कि अपनी संपूर्ण सत्व प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। मतलब वहां तक पहुंचने के बाद भी ऐसे ऐसे सैंपल होंगे हमारे सामने। बाबा ने कहा ना, कोई कोई का मृत्यु भी सर्विस करता है। माना इन्होंने तो अपना घात कर लिया, लेकिन दूसरों की सर्विस कैसे हुई, उनको पता चला कि इतना ऊंचा ऊपर जाने के बाद भी हम अहंकार नहीं पाल सकते कि हम तो इतने पुराने हो गए, हमने तो सब समझ लिया। कहीं पर भी आप अपने आप को कंप्लीट समझ ही नहीं सकते, इसलिए अपने को कंप्लीट समझना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने अपने कंप्लीट सतो प्रधान लगा कि बस हमने जो जान लिया बस वही हो गया, पा लिया, बहुत नशा, फिर माया ने नीचे गिराया क्योंकि जरूर अंदर में कुछ खालीपन है, कुछ लीकेज रह गई। तो दूसरों का मृत्यु भी सर्विस करता है बहुतों की, कि अगर इनके साथ ऐसे हो सकता है तो हमें कितना अटेंशन रखना चाहिए। किसी किसी का ऊंची स्टेज में देहभान से मरना ये सर्विस करता है कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। किसी का अनिश्चय बुद्धि से मृत्यु होता है तो ये शिक्षा मिलती है कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोनों से ही सेवा हो रही है, किन्हीं का तो फायदा हो ही जाता है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल डूज एंड डोंट्स, क्या बिल्कुल। करना है और क्या नहीं, हाँ सबसे जी, सीख सकते हैं। उसके लिए भी प्रैक्टिकल सैंपल हैं नई दुनिया में। हाँ जी। डोंट्स वाले भी है? क्यों नहीं, नहीं होने चाहिए तो बाबा पढ़ाई किसको पढ़ा रहे हैं। अगर किसी का लंबा समय पुरुषार्थ किया, सब दिख रहा है, बहुत अच्छा करते करते हवा हो जाए, तो क्या कहेंगे कि ऐसे फॉलो नहीं करना है, अंदर में पहले भरपूर हो जाना है, उसके बाद आपके बोल में निकले। मना करना पहले, कहना बाद में। तो ये तो अपना अपना है, लेकिन जो आसपास के होते हैं उनकी तो सेवा हो ही जाती है कि अगर ऐसा ऐसा करने से इनका ऐसा नुकसान हुआ तो मुझे ऐसा नहीं करना। पर चिंतन की बात नहीं है, शिक्षा लेने की बात है कि ये समय की बात नहीं है कि हमें 20 साल हो गए, हमें 30 साल हो गए तो बस हम छूट जाएं। अटेंशन सदा रहे, इसलिए बाबा हमें ऐसे ऐसे मिसाल देते हैं कि कोई इतने वर्ष वाले भी चले जाते हैं। क्यों बाबा सिखाते हैं? ताकि तुम्हारा अपने ऊपर अटेंशन रहे, तुम खाली अहंकार में ना चले जाओ, केवल अपनी लेंथ को देखते हुए। हाँ जी। हाँ जी, सही बात है। मतलब अटेंशन तो इतना ज्यादा देना है कि मायावी दुनिया तो कैसे खींच लेती है, थोड़ा भी अटेंशन यहाँ वहाँ हुआ बिल्कुल। और वो खींच लेती है। हम्म, लंबे और ये जो समय की आज फ्रेंडशिप ये है ना उसके साथ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो आया वरदान में कि मतलब ये भी एक नई चीज है। पहले नहीं तो ये होता है ना, पहले आप कहते हो फिर करते हो, हाँ। लेकिन करना फिर कहना। बिल्कुल। जैसे टाइगर होता है ना, वो पहले कर वो ऐसे बोलते हैं कि पहले करना होता है, वो ही टाइगर है। मतलब हिम्मत इतनी दिखा दो कि पहले करके बताओ, बोलना बात। बिल्कुल। ये बाबा भी वही सिखाते इसलिए उस दिन नशा चढ़ा था बड़ौदा वालों को कि बड़ौदा वाले करके दिखाएंगे, तो हमने फिर बोला नहीं। हमने कहा पहले दिखा दो फिर बाद में बताएंगे कि आप क्या करने वाले हो। तो बहुत अच्छा एक मोटिवेशन आया था, तो उन्होंने भेजा कि भाई ये वाला सबको सुनाए हम, तो सबको बहुत उमंग आएगा। हमने कहा नहीं, पहले देखते हैं, पहले कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट आए उसके बाद। अच्छा ही किया हमने ऐसा किया तो। हाँ जी। हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पहले करना है फिर कहना है। बिल्कुल। हाँ। और एक आपने ये बोला ना, कौन सी वाली याद, मिक्स चैरिटी वाली याद नहीं होनी चाहिए, तो मिक्स चैरिटी वाली याद का क्या मीनिंग है?
मतलब उसमें बाबा कहते हैं शुद्ध ग्रत माना एक व्रता अव्यभिचारी याद, जिसमें एक बाप के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, अव्यभिचारी। और भटक रही है जो बीच बीच में, वो एक अलग बात है कि हम अव्यभिचारी का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं बीच बीच में, स्वाभाविक रूप से उसका जाना वो आपके मन चाहता नहीं है, लेकिन वो एक संस्कार की वजह से वो मन फिसल रहा है अपनी जगह से। और बाकी ऐसे आपको महसूस होता है कि ये कोई बहुत लगाव वाली नहीं है। लगाव से जिनको याद करते हैं तो उनकी याद मिटाने में बहुत मेहनत लगती है। ये जो हल्के फुल्के ये आते हैं, थोड़ा सा मन इधर चला गया, जबकि आपके मन में उनके प्रति कुछ है ही नहीं, तो ये तो सिर्फ एक संस्कार के वश मन यहाँ वहाँ फिसल रहा है। तो उसकी जो दुनिया है, जिन लोगों को, अब ऐसे लोगों को प्रति मन तो नहीं जाता जिनको आप जानते ही नहीं हो। आपकी एक छोटी सी दुनिया है, एक अपना ही एक संसार है, जो आपकी स्मृति में बचपन से लेके अभी तक के जो भी व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, माहौल है, इमोशंस हैं, वो सबसे मिलके आपकी एक दुनिया बनी है। उसी दुनिया में कहीं ना कहीं वो मन फिसल जाएगा। अगर तो आपका अटैचमेंट है तो आपको उस संकल्प को हटाने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर वो केवल एक हवा के रूप में आया है तो आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे, वो साइड हो जाएगा। हाँ जी, प्रश्न क्या था आपका? नहीं, हाँ, वही घी था कि वाला। इमिक्चैरिटी वाली याद जो बोला ना कि तेल है, घृत नहीं है। हाँ अब जी। जैसे हम बाबा की जब याद में होते हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमारा तो भाव यही होता है कि हमें तो पूरी तरह से याद में रहना है, लेकिन वही बात है ना कि बीच में संकल्प जो आते रहते हैं, नहीं चाहते हुए भी आ रहे हैं, तो वो मिक्स चैरिटी वाली याद नहीं, तो नहीं आप हुई ना। कितना वो सभी बताया ना, कोई स्मृति किसी देह की, पदार्थ की, देहधारी की ऐसी आती है जिससे हमारा बहुत लगाव है, तो उससे छूटने में हमारा मन उसमें रमण करने लगता है, तो वो एक अलग बात हो गई, वो आपने तेल मिक्स कर दिया। और ये एक अलग बात हो गई कि संस्कार वश मन कुछ सेकंड के बाद यहाँ वहां जा ही रहा है, वो एक अलग बात हो गई कि उसको कहीं ना कहीं जाना है तो यहाँ चला गया, वहां चला, लेकिन हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। वो फोटो क्लिक नहीं हो रही है मन में कि अब जिस तरफ संकल्प चला गया वो ही चीज मुझे चाहिए, या वो व्यक्ति मुझे याद आने लगा। तो ये तो हो गया कि आपने मिक्स कर दिया उसको। लेकिन ये संस्कार वश 20 सेकंड, 15, 20, 25, 30 सेकंड बाद मन का यहाँ वहां जाना, तो वो अपने संसार में ही कहीं ना कहीं भटकेगा ना, और वापस ले आए उसको। लेकिन लगाव युक्त होके जाता है तो फिर उसको वापस लाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अंतर है दोनों में। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। और फिर ये आज बाबा ने कहा कि आत्मा अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, तो हम्म। ये अवस्था पक्की तब हो जो पहले ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। हम्म। मतलब जो पढ़ाई इतनी जो ऊंची है, तो उसके ऊपर भी ब्राह्मणों ने पढ़ाई को भी हल्के रूप से ले लिया। इसलिए आत्माभिमानी, बस उन्होंने ये जान लिया, जैसे गीता में भी है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सभी आध्यात्मिक लोग यही बात करते हैं, तो ब्रह्मा कुमारियों में भी यही बात होती है। लेकिन बाबा ने ये बताया कि अर्जुन को तो प्रैक्टिकल जीवन बनाना सिखाया था। आप लोगों को दुनिया की तरह ये थोड़ी है कि ज्ञान दे दिया, अब ये गीता को तुम पूजा करो, इन मुरलियों को तुम दूसरों को फैलाओ चारों तरफ। ये इसलिए बताया था कि आप आत्मा बनो। वो आपको तब प्रैक्टिस में एक्यूरेट तब कर पाओगे जब आपको ये निश्चय हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी। वो कौन है, वो क्या अपना कर्तव्य करता है, वो धीरे धीरे अपने पत्ते खोलता है, एकदम से नहीं। पहले स्थापना का कर्तव्य किया, फिर विनाश का कर्तव्य, तो जितना जितना तुम आगे बढ़े, तुम्हें उसके कर्तव्य का एहसास होता गया कि इतना विस्तार का ज्ञान जरूर भगवान ही दे सकता है। पहले इतनी साक्षात्कार की धूम मची, तब ये लगा कि ये तो भगवान ही कर सकता है। फिर ज्ञान की इतनी धूम मची, चारों तरफ इतने सूक्ष्मता से समझाया गया, तो निश्चय हुआ बच्चों को कि जरूर भगवान की पढ़ाई है। लेकिन फाइनल जो है, एवर लास्टिंग जो आपकी यात्रा है अमर लोक की, वहां आपको परमपिता परमात्मा अपना संपूर्ण परिचय देते हैं। लेकिन कहा ना, तुम किसी को बताओगे तो वो कहेंगे ये तो आपकी कल्पना है, ये ऐसे ऐसे अवेक ज्योतिर्लिंगम, ऐसा उसका स्वरूप, ये कहाँ किसी मुरली में बोला है। तो पहले तो ये निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा है, सदा ही इस धरा पे है, नाम रूप से न्यारा नहीं है। तभी तो ये विश्वास होगा कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। अब बिंदी हवा में लहरा रही है, कौन सी बिंदी तक हम कैसे पहुंचेंगे, फिर हमें ये भी पता है शरीर सहित, तो कोई प्रैक्टिकल में दुनिया हो तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे ना। इसलिए बोला परम धाम भी तो कोई जगह चाहिए ना, सुखधाम की भी जगह चाहिए।
दो नाम हैं तो जरूर दो अलग अलग स्थान भी तो होने चाहिए। तो ये चीजें धीरे धीरे बुद्धि में आती हैं, तब ये निश्चय होता है, तब हम आत्माभिमानी बनने की संपूर्ण रूप से मेहनत करते हैं। उससे पहले भी करते हैं, लेकिन जितनी समझ है उस अनुसार हम पुरुषार्थ करते हैं, याद का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन आत्माभिमानी बनना, एकदम उसको और रिफाइन करते जाना, ये जैसे जैसे हमें रूहानी बाप ये पढ़ाई देते हैं सूक्ष्म, तो हमारी मेहनत भी रिफाइन कराते हैं। हाँ जी। हाँ जी। यानी अगर निश्चय है, पूरा निश्चय है कि परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, तो फिर आज नहीं तो कल ये अवस्था पक्की हो ही जाएगी, ये भी निश्चय होना। बोला ना, इसमें तुमको बहुत बहादुर होना चाहिए। मुरली के लास्ट में यही तो था कि कोई है, बृहस्पति की दशा थी और चलते चलते उतर गई और राहु एकदम बुद्धि में घुस गया। लेकिन तुम बच्चों को बहुत बहादुर बनना है, माना इतनी ऊंची स्टेज से भी माया के तूफान आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम अपनी याद में मस्त रहो। कोई भी ऐसा हमें भ्रम पाल के नहीं रखना, कोई स्वप्न हमें देखना ही नहीं। राहु की दशा बैठी है तो जरूर बुद्धि में कोई कोई दरवाजा खोलता है, तभी तो कोई आता है। आपने दरवाजा ही नहीं खोला हुआ, क्योंकि हमें सिखाया जाता है भक्ति मार्ग को एकदम छोड़ना है। तो भक्ति में ये चांसेस होते हैं, भक्ति में भक्त होते हैं, अभी अभी भगवान के लिए रोते रहते हैं, अभी अभी उनका बच्चा मर गया तो उसके लिए रोते हैं। सच्चे भक्तों की बात अलग है, वो दुख में भी दुखी नहीं होते। लेकिन जो साधारण भक्त हैं उनकी तो ऐसी नहीं है। तो मन तो ऐसे ही बदलता रहता है, अभी अभी भगवान की याद में रोएगा, अभी अभी देहधारियों के लिए रोएगा। इसके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए नई दुनिया में हमें सिखाया जाता है भक्ति मार्ग को छोड़ते जाना। भविष्य के लिए स्वप्न देखना, जैसे बच्चा है या मान लो वो बोलता रहे कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो बचपन में कौन उसकी बात को सीरियस लेता है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं हम देवता बनेंगे, तो कौन, बाबा कहते हैं ऊपर से नीचे तक तुम्हें देखते हैं वो, तुम हो उस योग्य। तो बाबा कहते हैं कि पहले करना, प्रैक्टिकल में कर्तव्य करना कितनी बड़ी बात है। स्वप्न नहीं देखना केवल, और स्वप्न देखने से भी कोई प्रैक्टिकल बन थोड़ी जाता है। दुनिया में कहते हैं इमेजिन करो, मैनिफेस्ट करो, तो भी तो कर्तव्य करना पड़ता है। सिर्फ अगर मैनिफेस्ट करने से हो जाता तो ऐसे बहुत डॉक्टर होते, पेशेंट कम होते, डॉक्टर ज्यादा होते दुनिया में। तो ऐसा नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। हाँ जी। हाँ जी। फिर बाबा कहते हैं कि ये बोलो कि आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे। ये बहुत डीप है ये हाँ बात, जी। है ना। माना हमें जाना है सजाएं खाकर सूक्ष्म वतन से होते हुए, वैसा नहीं जाना, हमें आपके साथ ही जाना है। तो पहले आपके साथ रहेंगे। हमारा जो बुद्धि योग है, जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, अगर हम बंधन मुक्त हैं तो तन से भी, हमारे पास धन है, धन से, और मन तो सबको ही मेहनत करनी है, चाहे बंधन में है चाहे निर्बंधन है, सबको एक सी मेहनत करनी है मन की। तो तन मन धन, जिसके पास जो शक्तियां हैं, हम आपके साथ रहेंगे अपनी पूरी शक्ति के साथ। और फिर मन की भी, आत्मा की अपनी शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। अब स्थूल रूप के बंधन आपके समाप्त हो गए, धन आपके पास है नहीं, लेकिन जो आत्मा की शक्तियां हैं उनको पूरी तरह से झोंक देना। जो समय आपको इतना मिल गया बंधन मुक्त होने से, या जो भी आपने अपने लिए समय निकाला बंधन में होते हुए, अब उसको पूरा पूरा सफल कर देना। तो ये कहेंगे कि हम साथ ही रहेंगे, हम शूटिंग कर रहे हैं उसकी। हाँ जी। अच्छा। और आज दिव्य गुण का भी बहुत अच्छे से, और भी अच्छे से समझ आई कि जितना जितना निराकारी, उतना उतना दिव्य गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। मतलब निराकारी मतलब वही, फिर उतना निर्विकारी भी और उतना निरहंकारी भी, तो ऑटोमेटिकली दिव्य गुण। तो सबसे मेन मेहनत ये ये जो हम कर रहे हैं निराकार निराकरी। होने, निर्विक हाँ जी, निसंकल्प होने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी में सारे दिव्य गुण भी ऑटोमेटिकली हाँ समाये। जी। और यथार्थ मेहनत है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अपने अवगुणों का पता ना चले। अवगुणों का आपको पता चला और आपके अंदर संकल्प आया कि इसको निकालना है, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो उसको रिप्लेस किससे करना है, ये भी तो आपको समझ होनी चाहिए ना। जब आपको समझ आ जाए, जैसे संकल्पों को हम रिप्लेस करते हैं, बाबा कहते हैं टर्न करो, तो टर्न करने के लिए तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। व्यर्थ संकल्प आ रहा है पर चिंतन, तो हम टर्न करते हैं। तो किससे रिप्लेस करना है ये भी आपके में समझ होनी चाहिए।
तब कहेंगे कि अब ये पहला पहला दिव्य गुण बताया, संपूर्ण निर्विकारी। तो इसीलिए कहा कि पहले आपको टर्न करना भी आना चाहिए। सिर्फ आप योग बल धारण कर रहे हो, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो कहीं खंगर ईंट भी बन सकती है। खंगर ईंट माना जरूरत से ज्यादा योग बल तो मिला, लेकिन उसमें वो क्वालिटीज नहीं आई कि अपनी लीकेजेस को भी देखे, फिर इसको किससे रिप्लेस करना है। कम से कम बुद्धि में तो हो, बहुत विस्तार में आप चिंतन ना करो। बाबा कभी कभी इशारे देते हैं मुरली में बीच बीच में दिव्य गुणों के ऊपर, अव्यक्त वाणी है, तो थोड़ा सा आपको बस इतना रियलाइजेशन हो जाए कि ये चीज मेरे अंदर कहाँ है और इसको रिप्लेस कैसे होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। एक इम्पोर्टेंट ये एक कहते हैं ना, मुरली 47 से चली आई है ना। और जो शिव बाबा ने जो महावाक्य ब्रह्मा मुख से उच्चारे थे, ये 47 से बोलते हैं। तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आता है कि बाप लिखवाते थे, बाबा लिखते थे, तो मेरा क्वेश्चन है कि वो जो लिखा हुआ है, पहले तो वो कौन से ईयर में हुआ कि बाप लिखवाते थे और बाबा लिखते थे, और दूसरा कि वो लिखा हुआ जो भी है वो वो कहाँ है, या वो मुरलियां ही है, किस तरीके से, वो नहीं समझ में आता। बाबा ने आगे ये भी बोला, बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, फिर बाबा वो मुरली पढ़कर सुनाते थे क्लास में। पहले ट्रेनिंग कराई जाती थी उनकी, कैसे सुनाते हैं, ठीक से समझाते हैं। कई बार ब्रह्मा बाबा रिपीट भी करते थे। मैंने एक तैयारी की तरह उनका होता था कि तैयारी करके वो मुरली सुनाई भी जाती थी। बाकी उसको बाबा ने पीयू की वाणी भी बोला है, तो बीच बीच में कहीं इस बार 11 अप्रैल को आई थी वो वाणी। तो उस तरह की वाणियां होती हैं, कुछ धारणाओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो पीयू की वाणी भी बाबा ने एडवांस में बताया, लेकिन मुरलियों में ये भी आया है कि बाबा ने उनको पढ़कर भी सुनाया है, ब्रह्मा बाबा ने, जो भी लिखाई गई है। ये 47 से पहले की ही बात है। कराची से तो मुरली निकलती चली आई, वहां से तो फिर रेगुलर, उससे पहले 10-15 पेज बैठकर लिखते थे और उसके बाद फिर वो सुनाना शुरू किया होगा। हाँ जी। अच्छा, बस हाँ, वही थोड़ा समझना था कि 47 से तो मुरली चली आई। और और एक बार आप वेरीफाई कर लेना, है ना, क्योंकि मुझे इतना ही हाँ है जी। पता। हाँ नहीं, कल जब मैं ये चीज समझ रही थी तो मुझे पीयू की वाणी का ही हो रहा था। तो आपने आज वो बोल दिया तो मुझे एकदम वो लगा कि क्योंकि पीयू की वाणी उसके पहले ही चली है, हाँ ये जी। भी हाँ हमें जी। पता है। तो शायद फिर लगा कि वही होगी। हाँ और जी। क्योंकि ये बोला ना कि जो बाप लिखवाते थे, तो जैसे प्रजापिता, उनके द्वारा ही हाँ पीयू की जी। वाणी है, हाँ जी। तो इसलिए वो सही हो रहा था। हाँ जी। हाँ जी, और बिल्कुल। करिए। हाँ बाकी वो वाणियां कहाँ हैं उसकी चिंता नहीं करनी है। वो वाणियां जिस मन बुद्धि से निकली हैं उस मन बुद्धि में ही तो है। तो बाबा कहते हैं जब जब समय आता है वो इमर्ज होता जाता है, बाबा सुनाते जाते हैं। तो जैसे उस समय लिखवाया था, तो बाबा कहते हैं कहाँ दबी हुई हैं वहां तो जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एडवांस में भी कहाँ दबाई। लेकिन जिस आत्मा से ही निकली है ना, वो कोई जड़ तो नहीं है। तो चैतन्य आत्मा है, तो जब आदि में निकली है तो अंत में भी है। तो समय अनुसार वो निकलती रहती हैं। तो जो भी वाणियां मिलती हैं वर्तमान में, लास्ट में तो धारणा की सब्जेक्ट रह जाती है। सुनना सुनाना तो पहले ही हो जाता है, समझना समझाना भी हो जाता है। लास्ट पार्ट केवल धारणाओं का ही होता है। उस समय ऐसी स्ट्रिक्ट वाणियां ही तो मिलती हैं, जो कहते हैं सतगुरु का पार्ट है। इतना स्ट्रिक्ट होता है, वो आपके नाज नखरे नहीं देखता कि हम कर लेंगे, हो जाएगा। करो या फिर मरो। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और आज का एक पॉइंट था, पतित मनुष्यों का मौत होने बगैर सतयुग आएगा नहीं। हाँ जी। इसका जिन्होंने भगवान का लक्ष्य था पतित दुनिया को पावन बनाना, और जिन्होंने अपनी इम्प्योरिटी को छोड़ा ही नहीं, तो उस कार्य में सहयोग ही नहीं दिया, तो अब वो दुनिया आने वाली है, तो उनका तो मृत्यु निश्चित ही है। माना ये कहें कि इम्प्योरिटी के कारण जो भी संशय बुद्धि बनते हैं, या जितना भी समझ मिली है उसके प्रति संशय बुद्धि है, तो अपवित्र ही तो है। भगवान की एक्चुअल पहचान बुद्धि में ही नहीं बैठी। वो जो है, जैसा है, क्या कर्तव्य करता है, भले जिनको मिली है इसमें कोई उनका अहंकार नहीं है, लेकिन जब जो समझ मिली है उस अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ जरूर किया। जब जो मुरली उनको मिली, पवित्रता की जो परिभाषा उनको मिली,
चाहे स्थूल ब्रह्मचर्य का परिभाषा जब मिली उसमें भी वो नंबर 1 थे। फिर मनसा के रूप में, वाचा के रूप में निरहंकारी बनना, जो भी उनको जैसी जैसी समझ मिलती गई उन्होंने पूरी ताकत लगाई। जब नई दुनिया मिलती है तो उनको समझ मिलती है कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, नेगेटिव परचिंतन, इससे तो बहुत दूर भागते हैं। तो ये कहेंगे कि ये आत्माओं ने बहुत सहयोग दिया, और जिन्होंने अपने उस पतित पने को छोड़ा ही नहीं, तो उनको जीवन तो उसी को कहेंगे ना कि जो अपनी आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने। कि आत्मा ही तो, आत्मा में जीना ही तो जीवन है। बाकी देह में जीना वो तो जानवर भी जीते हैं। मनुष्य भी अगर देह भान में जी रहे हैं तो क्या जी रहे हैं, ब्राह्मण भी अगर जैसे दुनिया में होते हैं मनुष्य वैसे जी रहे हैं, और जानवर भी जीते हैं। तो उसमें क्या है, अपना पेट भरना, सोना, खाना पीना, ये तो सब करते हैं। मनुष्य है तो उसके अंदर कुछ मनन चिंतन हो। कहते हैं मनुष्य जीवन आपको मिला ही इसलिए है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य के पास ही इतनी बुद्धि है कि उसको यूज करके वो इतना सात्विक बन सकता है। तो जो जानवर बुद्धि है या जिनके अंदर मंथन ही नहीं हुआ, तो उनको तो मृत्यु से कोई गुरेज भी नहीं है। वो तो चाहते ही हैं कि हम वापस जाएं, मुक्ति मिले हमको, इतना दुख है इस दुनिया में। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ हो जी। गया। हाँ जी। हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है। ओम शांति।